फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। तो बच्चों, एक्सरसाइज आपकी 3.3 चल रही थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर दूसरे सवाल का चौथा भाग करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यह ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो बच्चों, सवाल से हमें निकालना है 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे दोनों संख्याओं को। एक्सरसाइज 3.3 दूसरे सवाल का चौथा भाग। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। तो आगे दूसरी लाइन के हम मान लेंगे, माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 25 नोट प्राप्त किए। कुल के लिए हम प्लस करेंगे तो x प्लस y बराबर 25। ये हमारा समीकरण 1 बना। तो दूसरा समीकरण सेम इसी प्रकार हम बनाएंगे। तो लिखेंगे आगे इसी प्रकार। उसने 50 रुपये 50x प्लस 100 रुपये यानी 100y बराबर टोटल उसको पैसे जो निकालने हैं 2000 निकालने हैं, तो बराबर 2000। यहाँ पर 50 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 50 कॉमन लिया, कोष्टक शुरू किया। तो x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर 2000। अब बच्चों, यहाँ पर 50 से 2000 कट जाएगा क्योंकि x प्लस 2y में इधर गुना हो रही है 50 से इधर होगी भाग। तो यहीं पर आप काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से 200 कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। तो समीकरण बना x प्लस 2y बराबर 40। ये हमारा समीकरण दूसरा बना। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है आगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि। क्योंकि पिछले सवालों में मैंने विलोपन विधि बार बार कराया है, तो विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि है। तो x और y से हम मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x प्लस y बराबर 25 समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण आपका 2। यहाँ पर x वाली संख्या एक जैसी है तो काट देंगे। घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के निशान बदल जाते हैं। तो प्लस तो माइनस, इधर प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। तो बच्चों, x की एक जैसी संख्या कट जाएगी प्लस माइनस की। यहाँ पर देखेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1y बराबर 40 में से हम 25 से घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। इधर आपका 3 में से 2 गया तो 1 यानी 15 बचेंगे माइनस के। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आता है 15। तो हमें x का मान और निकालना है। तो लिखेंगे एक लाइन के अंदर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 के अंदर तो x का मान निकल कर आएगा। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 25। तो x प्लस y का मान 15 रखेंगे बराबर 25। तो x बराबर 25, इधर प्लस 15 है, इधर माइनस 15। तो 25 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो x का मान 10 और y का मान 15। तो बच्चों, एक लाइन के अंदर आप लिख के भी बताओगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। तो चलिए हम इसका दूसरा भाग करते हैं। इसका लास्ट पार्ट पर आते हैं। तो देखिए, संख्या ध्यान से समझनी है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का 5वां भाग। संख्या थोड़ी सी लेंथी है
तो इसका तरीका जो आसान है, तो देखिए संख्या इस प्रकार से है। किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, क्योंकि नियत भाड़ा मैंने आपके लिए पिछले सवाल के अंदर बताया है, क्योंकि नियत रहता है फिक्स चार्ज, यानी उसमें वो लगता ही है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए नियत भाड़ा यानी नई नियत किराया है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अतिरिक्त दिन के अंदर आप जानते हैं तो इसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहली लाइन से पहला समीकरण और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनेगा। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यहां से पहला समीकरण बनेगा, ध्यान से देखना बच्चे। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के 21 रुपये अदा किए। तो आपको सवाल से निकालना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों को मान लेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने 7 दिनों के लिए यानी x प्लस, क्योंकि नियत में हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, तो x प्लस 7y बराबर 27 रुपये अदा किए। यहां से समीकरण 1 बना। तो इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे, यानी सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी x प्लस 5y बराबर 21। तो यहां से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो आप लिखेंगे विलोपन विधि लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 को लिख लेंगे x प्लस 7y बराबर 27, समीकरण 1। समीकरण दूसरे को हम लिख लेंगे x प्लस 5y बराबर 21। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर x वाली संख्या एक जैसी है, तो डायरेक्ट काट देंगे घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के निशान बदल जाते हैं, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो x वाली संख्या एक जैसी कट जाएगी। तो 7 में से 5 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बराबर 27 में से 21 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो y का मान आता है 3। तो बच्चों हमें x का मान निकालना है। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 को लिख लेंगे x प्लस 5y बराबर 21। तो y की जगह हमें 3 रखना है, तो x प्लस 5 गुना 3 बराबर 21। तो x प्लस 5 3 15 बराबर 21। तो x बराबर 21 माइनस 15, तो 21 में से हम 15 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 6। तो x का मान 6 और y का मान 3। तो ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो लास्ट में एक लाइन के अंदर लिख के भी बताना है, अतः नियत किराया बराबर 6 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये। तो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।